सबा ने बारहा इस बात को महसूस कर लिया है कि वलीद उसके साथ बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और उसको हर दफ़ा इग्नोर करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने मिनाहिल की आंखों में भी वही प्यार देखा है जो वो वलीद की आंखों में देखती है। लेकिन मिनाहिल को उसने मजबूर पाया, लेकिन अब वो तंग आ चुकी है। वलीद को कहती है कि आखिर मिनाहिल कब तक हमारे दरमियान रहेगी, कब तक ये सारी चीज़ें अटकी रहेंगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है, आखिर इन सब चीज़ों का हल क्या निकलेगा। जिसको सुन के वलीद कहता है कि मिनाहिल हमारे दरमियान नहीं है। मिनाहिल हमेशा से थी और हमेशा ही रहेगी। अपनी यानी कि मेरी माँ उससे बहुत प्यार करती है, वो हमारे दरमियान कुछ भी ऐसा नहीं कर रही है। बस मैं अपनी माँ की वजह से उसकी हर बात मानने को तैयार हूँ। लेकिन अब देखेंगे कि मिनाहिल ने फ़ैसला कर लिया है कि अब वो इन लोगों से बहुत दूर हो जाएगी और हर चीज़ ख़त्म कर डालेगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि ये मामलात ऐसे ठीक नहीं होंगे। बहुत ही होशियारी और चालाकी के साथ ये सारी चीज़ें हैंडल सबा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबा ये नहीं जानती है कि ये कुछ भी नहीं बदल सकती, वलीद के दिल को नहीं बदल सकती, कोई चीज़ भी उससे इख्तियार में नहीं है। इन सब चीज़ों की परेशानी ने उसको वाकई में बहुत परेशान कर दिया है। वो दिन रात यही सोच रही है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि ये सब कुछ करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की चीज़ें उसके दिल पे अटक चुकी हैं और उसको ऐसा लग रहा है कि ये मामलात कैसे संभलेंगे, कैसे हर चीज़ ठीक होगी। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है नरगिस को कि मैं ज़रा बिज़ी हूँ और अब मैं कुछ दिनों के लिए नहीं आ सकूँगी। लेकिन नरगिस उसकी सारी बातें समझ रही है और कहती है कि बेटा, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकती। मैं जानती हूँ कि तुम्हें सबा ने कुछ कहा है, जिसकी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम इधर आओ या इधर कोई भी रिश्ता नाता रखो। दूसरी तरफ माजरा काफ़ी चीख रही है जैन के ऊपर, क्योंकि वो समझ गई है कि मेरा बेटा फिर से पुरानी बातों की तरफ चल पड़ा है और काफ़ी परेशान है उसके लिए। साफ साफ जैन को कहती है कि अगर तुम मिनाहिल के बारे में ऐसा कुछ भी सोच रहे हो तो अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो, क्योंकि इन सारी चीज़ों का कोई भी मकसद नहीं है। मैं तुम्हें किसी भी तरह से कुछ नहीं करने दूंगी। लेकिन अब देखिएगा कि जैन जो है सोच रहा है कि किस तरीके से वलीद की ज़िंदगी में और मिनाहिल की ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ती जाएं, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद बाकी रह गया है कि कैसे मिनाहिल को खुश रखा जाए। लेकिन मिनाहिल की खुशी भी उसको वलीद में नज़र आ चुकी है। वो इस बारे में बात करता है मिनाहिल से और कहता है कि देखो मिनाहिल, मुझे सच सच बताओ कि आखिर माजरा क्या है। मैं तुम्हारी इस चीज़ के लिए पूरी पूरी मदद करूँगा। जिसको सुनकर मिनाहिल साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप लोगों का जहन ये बन रहा है तो मैं कतई आपका साथ नहीं दूंगी, और आपको वैसे भी मेरे बारे में कुछ भी बोलने की कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जैसा मामला चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। मैं अगर उनके घर जाती हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ नरगिस आंटी के लिए, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह मानती हैं और उनकी किसी बात से इनकार मैं नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर यही है कि इस तरह की फ़ज़ूलियात को ना जन्म दिया जाए। किस तरीके से आप देखेंगे कि वलीद जो है वो परेशान है अपनी माँ के लिए, लेकिन अब सबा ने एक नया कट्टा खोल दिया है, क्योंकि सबा बार बार इस बात को महसूस कर रही है, बल्कि साफ साफ कह देती है कि मुझे मिनाहिल का इधर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर नरगिस कहती है कि उसको मैंने अपनी बेटी माना है, तुम उसको यहाँ पर आने से नहीं रोक सकती। बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि कुछ समझ नहीं आ रही, आखिर मिनाहिल को ये बात तो समझनी चाहिए कि आखिर वलीद उसके बारे में क्या सोचता है। उसको कुछ ना कुछ समझकर उससे पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन वो दिन ब दिन हर आए एपिसोड में अंदर ही अंदर घुसती जा रही है। पता नहीं इस बात का क्या मकसद है। मकसद तो साफ नज़र आ रहा है कि बस जो मर्जी हो जाए, सब आप खुद अपने मुंह से इस चीज़ का इकरार करने वाली है कि वो इस रिश्ते से इनकार करती है और वलीद की शादी मिनाहिल से ही होगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि ये सब कुछ छुड़वाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सारे हरबे इस्तेमाल करके उसने देख लिए, लेकिन बेसूद, कुछ भी उसके हथी नहीं चढ़ा है।
जान चुकी है इस बात को कि इस बात को अब कैसे एंड करना है। वो जैसे ही शॉपिंग के लिए जाती है, मिनाहिल बाजी भी वहीं पे मौजूद होती हैं। ये सारा माजरा देख के उसको काफ़ी शदीद गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मिनाहिल, तुम इतनी तो मासूम नहीं हो कि तुम्हें समझना है कि आखिर मामला क्या है। मुझे ये तुम्हारे मामलात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी ज़िंदगियों से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं अब यही चाहती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल काफ़ी ज़्यादा सफाई पेश करती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बराए मेहरबानी अपने दिल से कोई भी फजूल बात ना रखिएगा, सब कुछ ख़त्म कर दीजिए। लेकिन मिनाहिल को भी अब इन लोगों से दूर हो जाना चाहिए। लेकिन फिर दोबारा बेचारी नरगिस आंटी की मोहब्बत में दौड़ी चली आती है और उसके एक हुक्म पर जान निछावर करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन सबा को ये सारे मामलात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं और वो साफ साफ कह देती है कि मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम इधर आओ या इधर कोई भी रिश्ता नाता रखो। दूसरी तरफ माजरा काफ़ी चीख रही है जैन के ऊपर, क्योंकि वो समझ गई है कि मेरा बेटा फिर से पुरानी बातों की तरफ चल पड़ा है और काफ़ी परेशान है उसके लिए। साफ साफ जैन को कहती है कि अगर तुम मिनाहिल के बारे में ऐसा कुछ भी सोच रहे हो तो अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो, क्योंकि इन सारी चीज़ों का कोई भी मकसद नहीं है। मैं तुम्हें किसी भी तरह से कुछ नहीं करने दूंगी। लेकिन अब देखिएगा कि जैन जो है सोच रहा है कि किस तरीके से वलीद की ज़िंदगी में और मिनाहिल की ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ती जाएं, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद बाकी रह गया है कि कैसे मिनाहिल को खुश रखा जाए। लेकिन मिनाहिल की खुशी भी इसको वलीद में नज़र आ चुकी है। वो इस बारे में बात करता है मिनाहिल से और कहता है कि देखो मिनाहिल, मुझे सच सच बताओ कि आखिर माजरा क्या है। मैं तुम्हारी इस चीज़ के लिए पूरी पूरी मदद करूँगा। जिसको सुनकर मिनाहिल साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप लोगों का जहन ये बन रहा है तो मैं कतई आपका साथ नहीं दूंगी, और आपको वैसे भी मेरे बारे में कुछ भी बोलने की कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जैसा मामला चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। मैं अगर उनके घर जाती हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ नरगिस आंटी के लिए, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह मानती हैं और उनकी किसी बात से इनकार मैं नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर यही है कि इस तरह की फजूलियात को ना जन्म दिया जाए। किस तरीके से आप देखेंगे कि वलीद जो है वो परेशान है अपनी माँ के लिए, लेकिन अब सबा ने एक नया कट्टा खोल दिया है, क्योंकि सबा बार बार इस बात को महसूस कर रही है, बल्कि साफ साफ कह देती है कि मुझे मिनाहिल का इधर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर नरगिस कहती है कि उसको मैंने अपनी बेटी माना है, तुम उसको यहाँ पर आने से नहीं रोक सकती।